हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी हब में स्वागत है। आप कैसे हैं? आशा होगा कि आप सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने सीआरपीएफ का बताया था कि नोटिफिकेशन दिया था कि 4 जनवरी 2023 को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए आ गया है, इसका फार्म आ गया है। अब इसका फार्म 25/1/2023 तक भराएगा। अब इसके बारे में जो भी पूरा डिटेल है ना, उसका पूरा संपूर्ण हम लोग डिटेल यहाँ पर जानेंगे। संपूर्ण डिटेल क्या करेंगे, यहाँ पर जानेंगे। संपूर्ण डिटेल हम लोग जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पिछले साल का कट ऑफ क्या था, इस साल का कट ऑफ क्या होगा, इसके जो सिलेबस में जो चेंज आया है। जैसे पहले 100 क्वेश्चन नहीं रहता था, पहले 200 मार्क का था। अब 25 नंबर और एडिशन होता, 225 नंबर का टोटल होता था। अब इस बार क्या किया है, 100 नंबर का होगा। और भी कई प्रश्न होते हैं कि रनिंग होगा या नहीं होगा। इसमें देखिए मिनिस्ट्रियल है। मिनिस्ट्रियल का मतलब होता है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि ये ऑफिस है, ऑफिस में वाला ड्यूटी है। ये क्या है आपका, ये ऑफिस वाला ड्यूटी है। इसमें आपको फील्ड पे नहीं जाना है आपको, या बॉर्डर पर नहीं जाना है इसमें आपको। तो इस सारे बातों बात करेंगे कि रनिंग नहीं लगता है, रनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। फिजिकल में क्या मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी होती है, सारे पॉइंट्स पे मैं डिटेल में बात करूँगा। और भी कई प्रकार के दिक्कत होते हैं, जैसे कास्ट कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से के अंतर्गत जो बनता है वो होना चाहिए। तो इन सब बातों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। उन सभी भी बातों पर हम पूरे डिटेल से इस पर क्या करेंगे, आपको जानकारी देंगे। चलिए हम लोग फिर से इस पर बोलते हैं, बताते हैं। इसका देखिए जो अप्लीकेशन बिगिन है वो क्या है, 4 जनवरी से हुआ है। लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट 25 है। आप लोग 20 तारीख ही भर दीजिएगा। इसका पे एग्ज़ाम फी भी है आपका 20 तारीख। एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 22 से 28 फरवरी। मतलब कि इसका एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी तय है। कब होगा, 22 से 28 फरवरी के बीच में होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एग्ज़ाम डेट। एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फ़ी लगेगा। SC ST के लिए क्या लगेगा, 0 रुपया लगेगा। और फीमेल कैटेगरी के ऑल कैटेगरी जो है उनके लिए 0 रुपया लगेगा। चलिए अब और आगे बात करते हैं हम लोग। कौन सा पोस्ट है, तो देखिए जो आपका पोस्ट है उसमें SI CRPF SI का पोस्ट है, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पोस्ट है। इसका एज क्या है, इसका एज है मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 25 है। ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा। ओबीसी को कितने साल का, 3 साल का छूट मिलेगा। और SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा। SC ST को आपका 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 साल का मिलेगा आपका। चलिए और आगे बात करते हैं हम लोग। जो हेड कांस्टेबल है उसमें 1315 पोस्ट है। SI जो है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट जो है उसमें 143 पोस्ट है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें क्या मांग रहा है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए, इसमें 10+2 मांग रहा है। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट मांग रहा है, या हिंदी का टाइपिंग स्पीड मांग रहा है कितना, 30 वर्ड पर मिनट मांग रहा है। उसके बाद SI का क्या मांग रहा है, इसमें मांग रहा है आपका 10+2 होना चाहिए, डिक्टेशन होना चाहिए। डिक्टेशन मतलब शॉर्ट हैंड राइटिंग होता है, शॉर्ट हैंड राइटिंग होता है, आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो आप पहले गूगल पर सर्च कर लीजिए। जैसे मतलब कुछ भी अगर कोई भी है, इसको शॉर्ट में लिखने का जो होता है तरीका होता है, उसी को शॉर्ट हैंड राइटिंग कहते हैं। 3-4 महीने का कोर्स होता है। जिनके पास होगा, सर्टिफिकेट होगा उसका, वही लोग इसको अप्लाई करेंगे। जिनके पास नहीं होगा वही यह वाला अप्लाई करेंगे। चलिए ओके आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है, ASI का पोस्ट है, इसमें बताया है कि जनरल में कितने पोस्ट हैं, ओबीसी में 39 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में 14 पोस्ट हैं, और SC में 21 पोस्ट हैं, और ST में 11 पोस्ट हैं। टोटल 143 पोस्ट हैं। इसी प्रकार आपका हेड कांस्टेबल में बताया है कि जनरल में 532 है, ओबीसी में कितना है 355, SC में 132, ST में 197। इस प्रकार टोटल कितना है, 1315 पोस्ट है। अब देखिए इसका जो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी में आपको पहले बताते हैं कि इसमें रनिंग नहीं होगा। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें क्या होगा, बिना रनिंग का यह एग्ज़ाम है। मतलब इसमें फिजिकल होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, फिजिकल टेस्ट में इसमें रनिंग नहीं होगा। इसमें हाइट नापा जाए, हाइट मेजर किया जाएगा और चेस्ट मेजर किया जाएगा। फिजिकल में बस इतना ही होगा। ST
जो ST कैटेगरी है उनके लिए हाइट होगा 162 मेल के लिए, और जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 165 होगा। चेस्ट कितना होगा? चेस्ट होगा 77 से 82, मतलब 77 नॉर्मल, और फुलाने पर कितना होना चाहिए? 82 होना चाहिए। उसी प्रकार ST का 76 से 81। अब फीमेल में क्या है? फीमेल में जो अदर कैटेगरी हैं उनका 155। ST का SC का बात नहीं किया जा रहा, केवल ST का बात किया गया है। इसका कितना? 150 सेंटीमीटर, और चेस्ट में कोई नहीं डिमांड होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि पहले एक एग्ज़ाम होगा, CBT 1 एग्ज़ाम होगा। CBT 1 एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करेगा वो स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। जैसे वहाँ पर टाइपिंग स्पीड था, टाइपिंग स्पीड मांग रहा था हिंदी या इंग्लिश में, और दूसरे वाले में क्या मांग रहा था? SI पोस्ट के लिए उसमें डिक्टेशन मांग रहा था। तो उसका जो स्किल टेस्ट है वो स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल में रनिंग नहीं होगा, फिजिकल में क्या होगा? फिजिकल में आपका हाइट मेजर किया जाएगा और चेस्ट मेजर किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम बता दें कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है, और कहीं तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कुछ ऐसी कास्ट हैं जो स्टेट में OBC में काउंट किए जाते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत तो वो SC में या कहीं SC में काउंट किए जाते हैं। तो मतलब जहाँ इस प्रकार का दिक्कत है जिस कास्ट के साथ, उनके लिए समाधान यह है कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे, और वही वाला आपको देना होगा। वह वाला आपको क्या करना होगा? बनवाना होगा, या अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेडिकल होगा। हमने सारी बातों को बहुत क्लियर किया है, क्योंकि यहाँ पर कोई पूरी बात क्लियर समझाया जाता है। फिर भी कहीं समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अगर हमारा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। चलिए अब सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। सिलेबस पहले जो था और अब में अंतर आया है, तो चलिए हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इस साल का सिलेबस क्या है पहले हम ये बता दें। पहला सेक्शन ए है, इसमें हिंदी और इंग्लिश रहेगा। 25 क्वेश्चन दिया रहेगा। अगर आपको हिंदी आता है तो हिंदी कीजिए, अगर इंग्लिश आपको आता है तो इंग्लिश कीजिए। सेक्शन बी में क्या होगा? सेक्शन बी में जनरल एप्टीट्यूड होगा, मतलब ये जीके है। जीके में लगभग सब कुछ होगा। हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, करंट अफेयर भी होगा, और अदर एक आध सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद रीजनिंग होगा। रीजनिंग से कितने? 25 क्वेश्चन। उसके बाद मैथमेटिक्स से भी 25 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन तो मतलब 25-25 को करके 100 क्वेश्चन होंगे। और इसके लिए टाइम कितना रहेगा? 90 मिनट टाइमिंग रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क रहेंगे, और 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा टाइम रहेगा। निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4, मतलब 0.25 क्या है? निगेटिव मार्किंग है। मतलब 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। चलिए अब पिछले साल का कट ऑफ क्या था और इस साल के कट ऑफ में कैसे अंतर आएगा। जैसे पहले था 200 क्वेश्चन होते थे, और 200 क्वेश्चन का 200 मार्क होता था। ठीक है, 200 मार्क होता था। उसके बाद जैसे 25-25 क्वेश्चन है ना, वैसे 50-50 क्वेश्चन होते थे। जैसे देखिए यहाँ पर हम सभी जगह आपको बताएं हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ 25-25 क्वेश्चन है। यहाँ हिंदी से भी देखिए, आपको दिखा दे रहे हैं एक बार। पहले क्या था? ये जो 25 क्वेश्चन है ना, ये पहले 50 क्वेश्चन था। यहाँ जो 25 क्वेश्चन है ये भी 50 था। यहाँ जो 25 है ये भी 50 था, ये अभी 50 था। मतलब सब में डबल था। अब क्या है? अब 25-25 क्वेश्चन हो गया है। तो यही पहले क्या था? यही पहले 50-50 क्वेश्चन करके 200 क्वेश्चन थे, या 200 क्वेश्चन 200 मार्क के थे। उसके बाद 25 नंबर और एक्स्ट्रा था, मिलता था। वह आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता था। मतलब टोटल 225 था, और 225 नंबर में इतना आपका कट ऑफ गया था। इतना कट ऑफ गया था। जनरल के लिए 160 से 163, OBC के लिए 153 से 155, SC के लिए 130 से 137, ST के लिए 100 से 110। आप कहेंगे कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्यों नहीं बता रहे हैं? तो एग्जैक्ट कट ऑफ इसका नहीं मालूम चलता है, तो इसीलिए हम एप्रोक्स में बताए हैं। तो अब इस साल कट ऑफ क्या होगा? तो 100 में अगर कट ऑफ निकालेंगे ना, तो 100 में कट ऑफ निकालेंगे तो 72% होगा। तो इस साल जनरल के लिए मान के चलिए 72, लेकिन हर साल कंपटीशन बढ़ता है, तो मान के चलिए 72 से 75 आप मान के चलिएगा। OBC के लिए आपका 70 से ऊपर ही होगा, 70 प्लस होगा। ठीक है, और ST के लिए उसी हिसाब से आप 60 से 65 के बीच में होगा इसका कट ऑफ।
60 से 65 के बीच में कट ऑफ होगा। और एसटी के लिए आपका 56 से आपके 60 के बीच में इसका कट ऑफ होगा। तो आप लोग सभी का हम नॉर्मल कट ऑफ जो है बता दिए हैं, और इसी कट ऑफ के अंतर्गत तैयारी कीजिए। मान के चलिए 72 से 75 हम जो बोले इसमें निगेटिव मार्किंग है, थे बहुत ज़्यादा नंबर हो रहा है भाई। आप लोग समझ रहे होंगे, जो लोग कंपटीशन में एग्जाम दिए होंगे समझ रहे हैं कि 72 से 75 क्या है, बहुत हाई कट ऑफ है। क्योंकि देखिए इसमें 1465 पोस्टें हैं, बहुत अच्छा वैकेंसी है यार, 6 से 7 साल के बाद आया है यार। इसलिए इसको बिल्कुल हाथ से जाने मत दीजिएगा, एकदम तैयारी कीजिए। अब फरवरी में एग्जाम है तो मान के चलिए ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं है, तो एकदम तैयारी एकदम लग जाइए। हम जो एकदम सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या है इसके बारे में भी आपको हम वीडियो उपलब्ध करेंगे, जल्द ही उपलब्ध करेंगे, कि जैसे हिंदी में क्या सिलेबस होगा, हिंदी में कौन कौन सा चैप्टर इसमें आएगा, इंग्लिश में कौन कौन सा चैप्टर आएगा, उसके बाद मैथ में कौन सा चैप्टर आएगा, रीजनिंग में भी कौन सा चैप्टर है, स्टैटिक जीके में भी, आज एक जनरल एप्टीट्यूड में भी क्या क्या है उसमें, तो उससे रिलेटेड में भी एक वीडियो मैं ज़रूर अपलोड जल्द ही करूँगा। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए। बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिएगा। वैसे तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन आपको हो, कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप कमेंट कीजिए। और अगर हमारा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।